हेलो एवरीवन। अभी मेरे ना एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा जो कि वाकई में काफ़ी अच्छा सवाल था। तो उसने बोला कि सर आजकल इंस्टाग्राम पे या फिर चारों तरफ देखो कितनी सारे चैनल्स आ चुके हैं जो वोकेबलरीज़ के बारे में बताते हैं, राइट। सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड, इंटरव्यूज़ से रिलेटेड और नॉर्मल वोकेबलरीज़ को वो डिस्कस करते रहते हैं। तो इतनी सारी वोकेबलरीज़ सीखेंगे कैसे और इतनी सारी वोकेबलरीज़ याद कैसे रहेंगी? देखो, एक तो चीज़ एक पहले ढंग से समझ लो कि सारी वोकेबलरीज़ किसी को भी नहीं आती हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं 95% से ज़्यादा लोग खुद भी उन वोकेबलरीज को यूज़ नहीं करते। दे डोंट इवन यूज़ दोज वोकेबलरीज, दे आर जस्ट यूजिंग दोज वोकेबलरीज टू मेक वीडियोस। वीडियो के बाद दे डोंट यूज़ सच वर्ड्स, ठीक है, वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, उनको याद ही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बंदे ने अपने इंस्टाग्राम पर 5000 वोकेबलरीज डाल दी है सो दिस पर्सन नोज ईच एंड एवरी वोकेबलरी। नो, दे डोंट, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो वो सिर्फ बताने का, बोलने का, व्यूअर्स को गेन करने का एक तरीका होता है। तीसरा, अगर आपको एक्चुअल में एक मेथड चाहिए फॉलोइंग विच यू कैन एक्चुअली लर्न गुड वोकेबलरीज, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि वो वोकेबलरीज के पीछे भागो विच कैन कम इन हैंडी फॉर यू, जो आपके काम आ सकती हैं, विच आर यूजफुल। सो डोंट रन आफ्टर इनफैक्चुअल थिंग्स, यू नो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ करो। दूसरा, एक नोटबुक में मेंटेन करो, ठीक है। आपके पास वो वोकेबलरीज होनी चाहिए कहीं पर रिटर्न, और उनमें से डेली एक या दो वोकेबलरी को आप इंटेंशनली यूज़ करना स्टार्ट करो। इंटेंशनली मतलब कि आप उसको किसी मैसेज में कोई कमेंट करते हुए, while having a conversation with someone, so intentionally you have to use those vocabularies, and I have seen lots of prominent people using the same trick, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बिकॉज वी आर इन इंडिया, वी डोंट हैव दैट एटमॉस्फेयर, वी डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट, दैट मिल्यू वेयर वी कैन जस्ट गेट टू लिसन टू एवरीथिंग इन इंग्लिश, वेयर वी कैन जस्ट स्पीक इंग्लिश ऑल द डे, राइट। सो हम हिंदी ज़्यादा सुनते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, एंड सिंस वी डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट सो इट इज़ वेरी इजी टू फॉरगेट दोज वर्ड्स, और नहीं मौका मिलता। तो सबसे अच्छा तरीका है आप इंटेंशनली उनको यूज़ करो। अगर आपने कोई एक वर्ड 5 बार यूज़ कर लिया एक दिन में, तो अब आपको उस वर्ड को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली दैट वर्ड बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर स्पोकन। यही चीज़ आपको करनी है। अगर डेली आप एक वर्ड को सस्टेन कर सकते हो तो एक वर्ड, 2 वर्ड है तो 2 वर्ड, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। इवन इफ़ यू कैरी 2 वर्ड्स अ डे, तो महीने में 60 वर्ड्स हो जाएंगे, 2 महीने में 120 वर्ड्स हो जाएंगे, बहुत है, ठीक है। एंड विद द सेम पेस इफ़ यू जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, देन डेफिनेटली आफ्टर 4-5 मंथ्स यू विल सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन योर स्पोकन। यही चीज़ मैं क्लास में लेकर चलता हूँ। तो हम वोकेबलरी समझते हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, हम उनके लिए स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, सेंटेंसेस बुलवाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो वो वोकेबलरीज आपका स्पोकन पार्ट तब बनती हैं। एंड व्हेन आई keep making my students speak about something or the other topic, and when they speak I see that they are using those words, so it means कि those tricks were actually working, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों को करनी है फॉर यू। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज की वीडियो में भी आपको काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें मिलेंगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दोज सेंटेंसेज आर एक्चुअली मेड। और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन है ही जिंदाबाद। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, विक्की बहुत ही भोला भाला लड़का था। अब एक टर्म होती है नाइव, प्रोनाउंसिएशन क्या है, नाइव। तो अगर कोई नाइव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भोला भाला, मासूम, दूध पीता बच्चा, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इन्फेंट चाइल्ड हियर, राइट। तो अभी हम नाइव की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई तुम इतने भी मासूम नहीं हो कि तुम्हें नहीं पता है, यू आर नॉट सो नाइव दैट यू डोंट नो, right? So he's so naive that he doesn't even understand that people are trying to take the advantage of his innocence, है ना। So विक्की was a very naive boy. So विक्की क्या था, एक बहुत ही मासूम भोला भाला लड़का था। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हो गया। जब भी वो मुझे देखता था तो बहुत नर्वस हो जाता था, ठीक है। यूज टू लगाना है लगाओ, वुड लगाना है लगाओ, सेकेंड फॉर्म लगानी है लगाओ। बहुत हल्का हल्का सा माइनर डिफरेंस होता है। इवन इफ आई जस्ट ट्राई टू टीच यू राइट अवे, यू वोंट बी एबल टू गेट इट। वो एक अलग ही टॉपिक है, हमने क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज़ कैसे लगाते हैं हम।
सो वेन एवर ही वुड सी मी ही वुड गेट वेरी नर्वस, ये सेंटेंस भी सही है. वेन एवर ही सॉ मी, वेन एवर ही यूज टू सी मी, तीनों काम कर जाएंगे. ठीक है. सो वेन एवर ही सॉ मी, वो जब भी मुझे देखता था, ही वुड गेट वेरी नर्वस. गेट क्यों लगा? क्योंकि कंडीशन चेंज हो रही है. वुड क्यों लगा? क्योंकि पास्ट में कोई काम किया करते थे का सेंस आ रहा है. ठीक है. तो हर चीज़ का ना लॉजिक समझो. इवन इफ यू आर मेकिंग अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, यू नो, देन फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी द सेम. देयर विल बी नो डिफरेंस, देयर विल बी नो चेंज इन द फॉर्मेशन. तो अगर आपको फॉर्मेशन क्लियर होती है, दैट मीन्स यू कैन मेक इवन डिफिकल्ट सेंटेंसेस. फिर सारा खेल इट्स ऑल अबाउट नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वोकेबलरीज, फ्रेजेस, वो सारी चीज़ें. ठीक है. तो यहाँ पर फॉर्मेशन सिंपल ही रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट, उसने कई बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश की. अब इंग्लिश में एक टर्म होती है, अभी हमने क्लास में डिस्कस की थी, टू गेट होल्ड ऑफ समवन. टू गेट होल्ड ऑफ समवन. ठीक है. आई ट्राइड बट आई कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हिम. मैंने उससे संपर्क करने की, ढूंढने की, पकड़ने की, तलाशने की, कुछ भी सेंस लगाओ. मतलब इफ़ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ समवन, देन यू हैव टू यूज दिस. ठीक है. सो ही ट्राइड मैनी टाइम्स. उसने कई बार कोशिश की. पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, ट्राई की सेकेंड फॉर्म लगी, सॉरी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हुआ, ट्राई की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि उसने कई बार कोशिश की संपर्क करने की, लेकिन मैं उसे हमेशा टालती रही. तो यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस है, मैं उसको हमेशा टालती रही, ये काम से पहले उसने कोशिश की, तो पास्ट का पास्ट है ये. तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर यही है कि उसने कई बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसको टालती रही. है ना. यार तुमने मुझे कॉल ज़रूर किया था, लेकिन मैं सो चुका था. तो कोई काम पहले हो गया था, तो वहाँ पर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. सो ही हैड ट्राइड मैनी टाइम्स टू गेट होल्ड ऑफ मी. टू गेट होल्ड ऑफ मी मतलब कि वो मुझ तक पहुँच जाए. ठीक है. सो ही हैड ट्राइड मैनी टाइम्स टू गेट होल्ड ऑफ मी, लेकिन मैं उसे हमेशा टालती रही. अब यहाँ पर टर्म क्या है? टू पुट ऑफ. राइट, टू पुट ऑफ. और किसी भी फ्रेजल वर्ब में अगर हम किसी इंसान को लगाते हैं, तो वो उस फ्रेजल वर्ब के बीच में आ जाएगा. तो पुट समवन ऑफ, किसी को टालना. ठीक है. लेकिन मैं उसे हमेशा टालती रही, कोई काम मैं करती रही. पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, की प्लस आईएनजी की फॉर्मेशन लगेगी. बट आई केप्ट. पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब हो गया, पुट में आईएनजी लगेगा, पुटिंग, फिर समवन आएगा, किसको? उसको, हिम, फिर ऑफ आया. बट आई केप्ट पुटिंग हिम ऑफ, लेकिन मैं उसको टालता रहा. अब जैसे मैं ये कहूँ कि भाई मैं उसको ड्रॉप करता रहा. ठीक है. तो आई केप्ट ड्रॉपिंग हर. ठीक है. तो वहाँ पर की प्लस आईएनजी का फॉर्मेशन लगा. करेक्ट. वो मुझे डांटती रही. शी केप्ट स्कोल्डिंग मी. करेक्ट. वो उसको पीटता रहा. ही केप्ट बीटिंग हिम अप. तो सेंटेंस क्या बना? लेकिन मैं उसे हमेशा टालती रही, बट आई केप्ट पुटिंग हिम ऑफ. विक्की इस बात से बेखबर था कि मैं भी उसे पसंद करती थी. ठीक है. ये टर्म, अभी मैंने सारे सेंटेंसेस वही लिए हैं जो हमने रिसेंट क्लास में वोकेबलरी प्रैक्टिस किया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. एंड आई रियली वांटेड दैट एवरीवन शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल एक्चुअली लाइक इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज आर. ठीक है. तो मैं बहुत इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ, बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, तो उसी में से जो भी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं ना, मैं उनको लेकर आता हूँ. कई बार ऐसा होता है कि हम एक स्पेसिफिक जॉनर, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाते हैं, एंड वोकेबलरीज आर क्वाइट स्पेसिफिक, एंड इवन नेटिव्स डोंट नो, कि उनको सारे मीनिंग नहीं पता होते हैं. अंग्रेज को भी सारे इंग्लिश के वोकेबलरीज नहीं आती हैं. तो उस चीज़ में जाना बेकार है. वी शुड नो कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन, what are the most common things in spoken, and we should know all those things, and we should actually work for those things. Structures clear होने चाहिए. अगर वो चीज़ क्लियर है, then you are good to go. ठीक है. जो बहुत कॉमन चीज़ें इंग्लिश में बोली जाती हैं, कॉमन फ्रेज, जैसे मैंने अभी बोला कि then you are good to go, इतनी कॉमन चीज़ है ये good to go. नहीं पता तो आपकी बहुत बड़ी गलती है. And because of this reason we always feel that we are lagging behind everyone. अब यहाँ पर लैग बिहाइंड क्या होता है ये पता होना चाहिए. ठीक है. हम सबसे पिछड़ रहे हैं. ठीक है. क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता, ये चीज़ जाननी है. तो इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर दोस रिडंडेंट वोकेबलरीज, बेकार के वोकेबलरीज के पीछे भागने से अच्छा है
थोड़ी स्पेसिफिक वोकेबलरी के पीछे भागो, यूजफुल टर्म्स के पीछे भागो। तो यहाँ पर टर्म है टू बी ऑब्लीवियस टू समथिंग। टू बी ऑब्लीवियस टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से बिल्कुल बेखबर होना, उसका कोई आइडिया ही नहीं है। सो विक्की इस बात से बेखबर था, विक्की वॉज ऑब्लीवियस टू द फैक्ट, ठीक है। और ये ऐसे ही यूज़ होगा। कल हमने इसकी खूब प्रैक्टिस की थी, कल ही क्लास में हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। सो विक्की वॉज ऑब्लीवियस टू द फैक्ट दैट आई ऑल्सो लाइक्ड हिम, आई ऑल्सो यूज टू लाइक हिम, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑब्लीवियस को स्टेट ऑफ बीइंग में ही लगाएंगे और टू साथ में लगेगा राइट। जैसे मुझे उसके नेचर के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं था, मैं उसके नेचर से बिल्कुल ही बेखबर था। सो आई वॉज ऑब्लीवियस टू हर नेचर, है ना। ये देखते हुए कि वो अपने काम में बहुत मेहनत कर रहा था, मैं हमेशा उसकी मेहनत की इज्जत करती थी। अब टर्म क्या आया, गिवन दैट। यहाँ पर गिवन दैट का मतलब क्या है, कंसीडरिंग दिस फैक्ट, कीपिंग दिस थिंग इन माई माइंड, इसकी जगह हम बोलते हैं गिवन। और अगर कोई स्टेटमेंट है तो साथ में दैट लगेगा, राइट। गिवन दी एविडेंस, सबूत को देखते हुए। तो गिवन का मतलब है देखते हुए, ये देखते हुए गिवन दैट। तो पूरा सेंटेंस लिखने की जगह मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स का यूज़ किया, गिवन दैट। तो ये देखते हुए वो अपने काम में बहुत मेहनत कर रहा था। सो गिवन दैट ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड इन हिज वर्क, लगा सकते हो। सो गिवन दैट ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया। मैं हमेशा उसकी मेहनत की इज्जत करती थी। किसी चीज़ की इज्जत करना, रेस्पेक्ट अपने आप में ही एक एक्शन होता है तो गिव टेक उन सब चीज़ों को लगाने की जगह अगर हम सिंपल ही लगा देना रेस्पेक्ट को एक्शन की तरह, तो भी वो बिल्कुल सही काम करेगा। आई ऑलवेज रेस्पेक्टेड हिज एफर्ट्स, मैंने हमेशा उसके एफर्ट्स की सराहना की, रेस्पेक्ट किया, ठीक है। तो टर्म बिल्कुल सिंपल सा यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा उसकी मेहनत की इज्जत करती थी। अच्छा, ये तो 2 बार आ गया क्या, मैं हमेशा उसकी मेहनत की इज्जत करती थी, ओहो 2 बार आ गया, चलो कोई बात नहीं। आई ऑलवेज रेस्पेक्टेड हिज हार्ड वर्क। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन का ध्यान रखना, इनटू। कोई चीज़ किसी भी चीज़ में अगर बदल जाती है तो हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं, चेंज हो जाती है इस चीज़ से उस चीज़ में। तो इनका यूज़ बहुत लोग करते हैं, जिनको नहीं पता, और जिनको पता है वो इनटू का यूज़ करते हैं। ये जो इतनी सटल चीज़ें हैं, इतनी बारीक चीज़ें हैं ना, अगर ये एक बार समझ में आ गई तो मुश्किल सेंटेंसेस बहुत ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लो अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो दिमाग क्या बोलेगा, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, है ना। लेकिन सही तरीका यहाँ पर भी इनटू लगाना चाहिए। सो यू नीड टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है, इन इंग्लिश की जगह, ठीक। तो यहाँ पर दोस्ती प्यार में बदल गई, तो यहाँ तो प्रॉपर ही दिख रहा है, ही टर्न्ड इनटू, राइट, इट टर्न्ड इनटू। सो धीरे धीरे को आप स्लोली स्लोली बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, काफ़ी लोग बोलते हैं। लेकिन बहुत अच्छा और मॉडर्न और बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला तरीका है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, आवर फ्रेंडशिप टर्न्ड इनटू लव। तो यहाँ पर एक्शन है टर्न इनटू, जिसमें डिड छुपा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट हुआ हमारी दोस्ती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू आर गोइंग टू गेट अ पर्सन हु विल वर्क लाइक अ सब्जेक्ट, है ना, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है सब्जेक्ट के तौर पे। चलिए, सो ग्रेजुअली आवर फ्रेंडशिप टर्न्ड इनटू लव। उसके बाद सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद आफ्टर दैट, अब देखो, सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, सेंटेंस एक्टिव है क्योंकि हुआ, ये एक एक्शन है, किया गया होता तो पैसिव में जाता। सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ, एक्टिव सेंटेंस है। क्या हुआ जल्दी जल्दी, सब कुछ, सब कुछ मेरा सब्जेक्ट है, तो एवरीथिंग सब्जेक्ट हुआ। फिर हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन है होना, हैपन, हैपन लगा सकते हो, टेक प्लेस लगा सकते हो, डिड छुपा हैपन में, बन गया हैपन्ड। एवरीथिंग हैपन्ड सो क्विकली, सो फास्ट, ठीक है। सो एवरीथिंग हैपन्ड सो क्विकली, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ। तो इतनी का सेंस यहाँ पर सो लेकर चल रहा है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। पास्ट की बात कर रहे हैं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस अगर है, वहाँ पर आप चाहे जनरल एबिलिटी लगाओ या स्पेसिफिक एबिलिटी लगाओ, कुड का यूज़ कर सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पर आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई डिडंट मैनेज टू अंडरस्टैंड, आई कुडंट अंडरस्टैंड, सारे लगा सकता हूँ। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, और स्पेसिफिक एबिलिटी है,
तो मैं वहाँ कुड नहीं लगा सकता, समझ रहे हो। जैसे उस दिन मैं उस बेचारे गरीब की मदद कर पाया, या फिर उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत मुश्किल से मैं बस पकड़ पाया, तो पास्ट में एबिलिटी तो है बट आई कुड कैच दैट बस, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। आई मैनेज टू या फिर आई वॉज एबल टू। अभी स्पोकन में काफ़ी लोग कुड करके बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी गलत बोली जाती हैं, लेकिन गलत गलत है। जैसे कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की जगह वॉज का यूज़ बहुत चलता है, इफ़ आई वॉज देयर, ग्रामेटिकली गलत है, इफ़ आई वर होना चाहिए। कई लोग तो डू डस में भी गड़बड़ करते हैं ही डोंट, शी डोंट, वो डज नॉट नहीं लगाते, तो वो भी गलत इंग्लिश ही है, ठीक है। एंड वी शुड ऑल्सो क्रिटिसाइज दैट पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैंने सही फैसला लिया। टर्म है इन हाइंडसाइट, ठीक है। हिंडसाइट की जगह आप क्या बोलेंगे, हाइंडसाइट। ड की आवाज़ बहुत धीरे, हाइंडसाइट, ठीक है। फिलहाल अगर नहीं समझ में आए तो ड को छोड़ ही दो, हाइंडसाइट बोल सकते हो, वरना सही में हल्का सा डी का हल्की सी आवाज़ रहेगी, इन हाइंडसाइट, करेक्ट। मतलब क्या होता है कि नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील, कि अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है, वो वाला सेंस। आई फील लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, दोनों तरीके से सही है। सो इन हाइंडसाइट, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, आई फील, मुझे लगता है, दैट आई मेड द राइट डिसीजन। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ कि इन हाइंडसाइट आई मेड द राइट डिसीजन, तो भी सेंटेंस का सेंस सेम ही है कि अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैंने सही फैसला लिया, राइट। जब मैं पीछे मुड़कर सोचूं तो वो मैंने सही काम किया। सो इन हाइंडसाइट आई फील दैट, या फिर इन हाइंडसाइट आई सिंपल मेड द राइट डिसीजन, ठीक है, करेक्ट। मुझे वैसे भी कोई आलीशान ज़िंदगी जीने का शौक नहीं था। किसी चीज़ का शौक है, शौक नहीं था, तो हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। एक वर्ड होता है एमेच्योर, शौकीन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शौकीन, कि मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन एमेच्योर सिंगर, यू नो। तो मैं सिर्फ एक शौकीन गाने का, मतलब गाना पसंद है बस मेरे को, ठीक है, तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या आया, मुझे वैसे भी कोई आलीशान ज़िंदगी जीने का शौक नहीं था। तो फॉन्ड ऑफ, किसी चीज़ को करने का शौक है, नहीं है, फॉन्ड ऑफ प्लस आईएनजी का हम यूज़ करते हैं। सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, ठीक है, जीने का, लिव में आईएनजी लगाएंगे। सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ एनीवे। एनीवे का मतलब क्या है, वैसे भी। तो सेंटेंस के लास्ट में वैसे भी, जैसे मैं कहूँ भाई आज वैसे भी तुमने बहुत काम कर लिया है, राइट, सो यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे एनीवे, ठीक। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे हैप्पी, आई जस्ट वॉन्ट टू लिव हैप्पी, कुछ भी लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ अपनी मर्जी से करूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू डू वॉट एवर आई वर्क, सॉरी वॉट एवर वर्क आई डू, या फिर वॉट एवर आई डू। सो आई वॉन्ट टू डू, मैं करना चाहती हूँ, वॉट एवर वर्क आई डू, जो भी काम मैं करूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू एवरी वर्क आई डू, कि जो भी काम मैं करूँ वो मैं करना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन विल, अपनी मर्जी से। मर्जी को क्या बोलते हैं, विल, खुद की मर्जी, अपनी मर्जी, ओन विल। आई हैव माई ओन फ्री विल, मेरे पास अपनी मर्जी है, राइट, ऑफ माई ओन फ्री विल, ठीक, अपनी मर्जी से, या फिर अकॉर्डिंग टू माई ओन फ्री विल, अकॉर्डिंग टू माई ओन विल, राइट। अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि वॉट एवर वर्क आई डू आउट ऑफ माई ओन फ्री विल, या फिर ऑफ माई ओन फ्री विल, तो भी चलेगा, ठीक है। एक सेकेंड, राइट। तो फ्री विल के साथ आप आउट ऑफ का यूज़ कर सकते हो, बाय का यूज़ कर सकते हो, आई वांट टू लिव बाय माय ओन फ्री विल, आउट ऑफ माय ओन फ्री विल। तो कई बार ऐसा होता है कि एक जगह कई सारी प्रेपोजिशंस आप यूज़ कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे मजबूरी में काम करना पसंद नहीं है। मजबूरी में मतलब आउट ऑफ कंपल्जन, राइट। सो आई डोंट लाइक टू वर्क, या फिर आई डोंट लाइक वर्किंग आउट ऑफ कंपल्जन, ठीक है। आउट ऑफ हम कब लगाते हैं, किसी फीलिंग में आकर, किसी फीलिंग में, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। आई थिंक वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।